दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं अजय पत्रकार। संभल में इस समय तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, आज से नहीं शुरू से, परंतु एक सीओ अनुज चौधरी के पहुंचने से वहां पर कानून व्यवस्था नियंत्रण में है, चूंकि सख्त इस सीओ है। अब देखिए, राम गोपाल जो मुलायम सिंह के भाई थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी टुड़वा दी थी, बेटे से बाप की बगावत करा दी थी, वही राम गोपाल जिन्होंने सपा को डैमेज किया, सत्ता पे नहीं आ पाई और साथ में शिवपाल को कर दिया। अब फिर ये लगे हुए हैं प्रदेश में सपा के आधार को बिल्कुल खत्म कराने में। क्या कह रहे हैं? अनुज चौधरी ने संभल में दंगा कराया। कौन कह रहे हैं? चौधरी राम गोपाल। आगे क्या बोल रहे हैं चौधरी राम गोपाल जी? संभल में कह रहे थे गोली चलाओ। चौधरी राम गोपाल ये भी कह रहे हैं सरकार बदली तो ऐसे लोग जेल में होंगे। चौधरी राम गोपाल ये भी कह रहे हैं संभल सीओ को लेकर राम गोपाल यादव का बड़ा बयान। अब देखिए कि ये साफ धमकी दे रहे हैं पुलिस को। राम गोपाल यादव किस तरह की बात कर रहे हैं कि अनुज चौधरी ने दंगा कराया था। यही नहीं, संभल में कह रहे हैं गोली चलाओ। ये राम गोपाल जी कह रहे हैं कि अनुज चौधरी कह रहे थे। इनको मालूम है और लोगों ने नहीं सुना, इन्होंने पहले ये सब नहीं गाया। अब क्या राम गोपाल जी कह रहे हैं सरकार बदली तो ऐसे लोगों जेल में होंगे। ये इस तरह की बात। इसके पहले भी इन्होंने कुछ अधिकारियों से कहा था, आके सिफारिश कराते थे हमसे। इनकी राम गोपाल जी की शुरू से आदत रही ओवर कॉन्फिडेंस चलने का, ओवर बोलने का। सपा का सत्यानाश कराने वाले राम गोपाल यादव ही माने जाते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? सरकार बदली तो जेल में। खुला पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं और चाहते क्या है कि वहां पे होली ना हो। राम गोपाल यादव चाहते होली ना हो। बताइए, इस तरह की सोच है। नहीं तो वहां कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो और वहां पे विवाद हो, लोग होली में ना निकलें। इसलिए राम गोपाल जी का ये जो प्रेम है, ये तुष्टीकरण के तहत बोल रहे हैं। संभल सीओ को लेकर राम गोपाल यादव ये बड़ा बयान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? सिर्फ इनका मकसद ये है कि प्रदेश का माहौल खराब कर दो। चूंकि ये अपनी सत्ता खो चुके हैं, राम गोपाल यादव अपनी पहचान खो चुके हैं, चुनाव में हार चुके हैं। बहुत बुरी हालत है इनकी, इनके बेटे की, इनके परिवार की। अखिलेश के लिए कहा जाता है शिवपाल सिंह यादव को भी इन्होंने ही सब किया था। अब ये लगे हैं कि सपा ना आ पाए, ये नेता बने रहे और होली लोग ना मनाएं। एक सीओ किसी तरह से कानून व्यवस्था, और इनके उसमें सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं। राम गोपाल यादव के उसमें सबसे ज्यादा दंगे, सबसे ज्यादा आपको बता रहे हैं मुस्लिमों के साथ दंगे जो हुए वो इन्हीं के शासन में हुए और राम गोपाल उसमें कुछ नहीं किए। यही नहीं, अनुज चौधरी बहुत सख्ती से पेश आते हैं, ये भी एक वजह है। सख्ती से पेश आने पर कोई भी प्रशासक होगा या पुलिस के उसमें, तो तेज आवाज़ में बोलना एक लाजमी है। हर एक ही तेज आवाज़ में बोलता है, चूँकि पुलिस का लहजा ऐसा होता है, पुलिस को ट्रेनिंग ये होती है। हिंदुस्तान में कहीं भी होता है तो पुलिस ऐसे ही बोलती है। आपको देखिए, ये भी बतला दें, सचिन गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा है कि सीओ अनुज चौधरी ने कहा है जुमा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि लगता है होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उस दिन घर से ना निकले। उनका ये कहना है कि अगर आपको लग रहा है कि उस दिन तो होली में चूंकि रंग चल रहा है, मान लीजिए कहीं हिंदू एरिया में चल रहा, तो आप उधर न निकले, किनारे निकल जाएं या थोड़ी देर रुक जाएं। ये परंपरा आज से नहीं, शुरू से रही। तमाम हिंदुओं को भी रंग पसंद नहीं है या बीमार है, नहीं वो रंगना चाहते तो अपने घर पे बैठे रहते, उस समय लोग नहीं निकलते। ये उनका कहने का है। और क्या कहेंगे? क्या ये कहा जाएगा कि नहीं, आप जहाँ पे रंग चल रहा वहीं पे जाके कूदिए और रंग वालों को रंगने न दीजिए, होली न मनाने दीजिए? ऐसा तो एक सीओ कह नहीं सकता है। शुरू से रहा कि समझदार मुस्लिम जो है उस दिन थोड़ा सा अवॉइड करता है। इवन मुस्लिम में भी दानिशवर कहते रहते, देखो रंग अगर आपको नहीं खेलना तो दूर रहो। वैसे भी कहीं पे रंग चल रहा है, अगर आप दूर है, हिंदू भी है, तो उसको रंग नहीं लगाएं, जो शामिल होगा उसी को रंग लगाते हैं। तमाम हिंदू भी उस समय नहीं जाते हैं।
मगर इस बात को राजनीतिकरण हो रही है और सीओ अनुज चौधरी का बहुत स्पष्ट बोलना रहता है, चूँकि पुलिस के लोग तेज आवाज़ में बोलना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर लोग सुनते नहीं हैं। अब देखिए, टीम राइजिंग फैल्कॉन्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कहा, वर्दी उतरने तक आरटी करते रहो। संभल के डीएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जो धर्म के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी और नफरत की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। मुरादाबाद पुलिस, यूपी पुलिस डीआईजी मुरादाबाद से निवेदन करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। अब देखिए, पूरा नैरेटिव सेट हो गया। अनुज चौधरी, तमाम ऐसे शासकों ने बहुत बुरी, यही नहीं, एक राज्यपाल यूपी का बना था, उत्तराखंड का था, मुस्लिम था, उस राज्यपाल ने इतनी बड़ी मतलब प्रदेश के साथ इतना बड़ा गंदा कार्य किया था, उस राज्यपाल ने कई आदेश कर गए थे उल्टे सीधे, और उन्होंने कई बार उल्टा सीधा बोल दिया। तमाम मुस्लिम शासक भी या प्रशासक भी कभी कभी उल्टा सीधा बोल गए, मगर चूंकि उस समय बोल गए तो किसी ने संज्ञान में नहीं लिया। इवन खड़गे भी कई बार मोदी जी के लिए बहुत उल्टा, यहाँ तक एक बार कहेगा कि कांग्रेस नहीं आएगी। ये कभी कभी जवान फिसल जाती है, या अगर निकल गया तो इतनी बड़ी बात नहीं। वो साफ कह रहे हैं कि उस दिन आप रंग पे मत जाए। अब लोगों ने अफवाह क्या उड़ा रखी है कि उन्होंने कहा अगर रंग आपके कहीं गिर जाए तो उतना अंग काट दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। पूरे उसमें नैरेटिव एक है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और खासतौर इंडिया गठबंधन के लोग इस मामले को तूल दे रहे हैं ताकि संभल में तनाव हो और उनको राजनीति करने का मौका मिले। खास तौर से समाजवादी पार्टी, इसमें कांग्रेस सक्रिय हुई। अब देखिए, लेटर लिखा है आदित्य गोस्वामी, ये सुभाष नगर नई दिल्ली से कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने क्या लिखा है, मुनीराज जी, आईपीएस डीआईजी यूपी पुलिस मुरादाबाद रेंज, और ये दिया है कि आदरणीय महोदय, मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ। बता दें, उक्त अधिकारी ने अनुज चौधरी के लिए ये कहा है कि मीडिया को संबोधित करते हुए बयान दिया कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में 1 बार आती है। अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगता है होली के रंगों में धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उसे अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ भी इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है और शब्दों को तोड़ा मरोड़ा है। ये पूरा कांग्रेस से नैरेटिव सेट हुआ है। आगे ये लिखा गया है, ये टिप्पणी तब से पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो रही। उपरोक्त के आलोक में आपसे अनुरोध करता हूँ इस शिकायत को तत्काल संज्ञान में ले और समाज के लिए मजबूत मिसाल कायम करें। उत्तर प्रदेश पुलिस की ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए उक्त व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। अब पूरा नैरेटिव सेट हुआ है। यही नहीं, ममता बनर्जी बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं, केजरीवाल बोलता था, अमानतुल्ला खां बोलता था, उसके खिलाफ इनकी आवाज़ नहीं निकली। अमानतुल्ला खां रोहिंग्याओं को खुल करके समर्थन करता था, पैसे बांटता था। केजरीवाल, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठी, परंतु ये आवाज़ बोल रहे हैं। यही नहीं, इनका इमरान मसूद जो लीडर था कांग्रेस का, वो कहता था अडवाणी के टुकड़े 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 टुकड़े, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठी, इनकी आवाज़ नहीं निकलती। और ये एक आईपीएस के लिए, एक पुलिस अधिकारी के लिए इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए, बातों को कितना बढ़ा चढ़ा करके किया जा रहा लगातार। दीपक शर्मा ने देखिए क्या कहा है सोशल मीडिया अकाउंट्स में, जिन्हें होली के रंगों से दिक्कत है वो होली के दिन घरों में रहें, अनुज चौधरी ने कहा। हकीकत में उन्होंने कहा जिन्हें होली के रंगों से दिक्कत है वो होली के दिन घर से में न, कहीं पे कोई बवाल हो रहा तो घर वाले कहते हैं उधर से आप निकलिए, मत जाइए। कहीं पे झगड़े की संभावना, आप मत जाइए, माँ बाप समझाते हैं। सीओ संभल अनुज चौधरी ने होली पर सीधी बात रखते हुए कहा है कि साल में 52 बार जुम्मा आता, होली में 1 बार। जिसे रंगों से दिक्कत हो घर पर रहें, अगर बाहर आके उत्पात मचाया तो माहौल ख़राब किया तो खैर नहीं। ये उन्होंने स्पष्ट कहा है, ये माहौल अगर ख़राब किया तो खैर नहीं। ये सभी के लिए, हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए, अगर उत्पात मचाया। अब आपको बता रहे हैं कि संभल जैसे तनावपूर्ण स्थिति को अगर किसी ने नियंत्रण किया, अनुज चौधरी ने किया। अब देखिए, वहीं सोशल मीडिया अकाउंट्स में
द जाट एसोसिएशन ने क्या कहा? संबल सीओ अनुज चौधरी का स्पष्ट बयान, जुमा साल में 52 बार आता, होली सिर्फ एक बार। जिन मुगलों को होली के रंगों से समस्या है वो जुमा अपने घर में मनाए, चौराहों पर नहीं। शानदार और स्पष्ट बयान, अतः इस बयान को संपूर्ण जाट समाज का समर्थन है। ये जाट समाज ने कहा। जाट समाज ने भी इस बात को थोड़ा सा और बढ़ा करके दे दिया, मुगलों को और जाट समाज का समर्थन। जो सीओ ने बयान दिया वो किसी बिरादरी के लिए नहीं दिया, किसी जात के लिए नहीं दिया, ना हिंदू के फेवर पे दिया। उनका काम है कानून व्यवस्था का पालन कराना और हिंसा ना भड़के। ये अनुज चौधरी ने उसने अपना फर्ज अदा किया। अब एक अच्छे अधिकारी को लोग हटाने में लग गए। अब देखिए अली सोराब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में क्या लिखा है। देखिए मामले को कितना तूल बढ़ाया जा रहा है। जुमा साल में 52 बार आता, होली एक बार आती। मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगता होली के रंग अपना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उस दिन घर से ना निकले। देखिए ये और बढ़ा दिया गया धर्म भ्रष्ट। ये वास्तव में जानबूझ करके धर्म भ्रष्ट ये सब कहीं नहीं उन्होंने कहा। घर से ना निकले, हर व्यक्ति उसमें लीपापोती कर रहा, बात को तोड़ मरोड़ रहा। क्या यही बात कोई मुस्लिम सीओ कह सकता है कि तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं? अली सोराब ये बोल रहे हैं। क्या कोई मुस्लिम सीओ कह सकता तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, हर दिन कोई ना कोई जुलूस यात्रा सड़क जाम कर निकलते रहते हो? बकर ईद तो साल में एक बार आता है। यह तुम्हें ये लगता है कि जानवरों का जविया गोश्त और खून के रंग से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उस दिन घर से न निकलो। देखिए इन्होंने और बात बढ़ा दी। यह तुम्हें लगता है कि जानवरों के जाविया गोश्त और खून से रंग में तुम्हारा रंग धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उस दिन ना निकलो, बकरीद के दिन। देखिए किस तरह से माहौल किया जा रहा है। ये अली सोराब जो है ये भी इंडी गठबंधन से बैकिंग है। आगे देखिए 5 जन ने क्या लिख रहा है। जुमा साल में 52 बार आता, होली साल में एक बार मनाया। अगर मुसलमानों को लगता है होली के रंग इस्लाम मजहब भ्रष्ट हो जाएगा तो होली के दिन घर से न निकले, अनुज चौधरी। अब देखिए क्या है, इस बात को तूल दिया जा रहा है जबकि इनका काम है कानून व्यवस्था को ठीक करना। यही नहीं, मुस्लिम भी मान रहा है कि बीजेपी के शासन में दंगे नहीं होते हैं और लोग मारे नहीं जाते और शासनों में काफ़ी तादाद पे लोगों की हत्याएं हुई, लोग मारे गए। कांग्रेस के शासन में मुरादाबाद में तमाम जगह, अलीगढ़ में, रामपुर में मुस्लिमों का कत्लेआम हुआ था, भिमडी में, तमाम जगह। सपा के शासन में भी यही हुआ। अब देखिए अनुपम मिश्रा जी क्या कह रहे हैं कि जुमा साल में 52 बार आता, वही बात कर रहे हैं, अनुज चौधरी ने कहा है। सीओ साहब सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2018 में दिया गया बयान दोहरा रहे हैं। सीओ सिर्फ उतना बोल रहे हैं कि उनको कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना है। वहीं होली के सम्मान पर योगी का बयान, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहली बार होली के लिए जुमे की नमाज का वक्त आगे बढ़ाया गया। होली साल में एक बार, जुमा 52 बार, योगी आदित्यनाथ। देखिए किस तरह से सब चीज़ें मिलाई जा रही हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए जी न्यूज़ ने इसमें बड़ा अच्छा दिया है। जुमा साल में 52 बार आता, जो न्यूज़ वही उन्होंने दिया। होली के पहले संबल को सीओ का विस्फोटक बयान। होली पर और रमज़ान को लेकर संबल प्रशासन अलर्ट है। इस बीच सीओ अनुज चौधरी ने होली का त्यौहार लेकर बयान दिया। होली के रंग झेलने की क्षमता नहीं रखते, वो घर के अंदर ही रहें। सीओ अनुज चौधरी ने दोनों समुदाय के हर धर्म का सम्मान करने की अपील की है। दोनों धर्मों का सम्मान और चेतावनी दी कि जो लोग होली पे रंग लगाने बुरा मानते हैं अपने घरों पे रहें। ये उन्होंने कहा, अपने घरों पे रहें। सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि जुम्मा साल में ये सब, और यही नहीं, मुस्लिम समुदाय में किसी को लगता भाई होली का रंग धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो जो हो उस दिन घर से ना निकले, या निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि सब एक जैसे हैं, रंग के रंग है। दरअसल संभल विवादित जामा मस्जिद को लेकर हालात संवेदनशील। देखिए हर व्यक्ति का कहने के स्टाइल थोड़ा आउट ऑफ लाइन जा रहा है। अनुज चौधरी ने संभल में दंगा करवाया। चौधरी रामगोपाल कह रहे संभल में कह रहे थे गोली चलाओ, सरकार बदली तो ऐसे लोग जेल में होंगे, ये चौधरी रामगोपाल कह रहे हैं। जबकि संभल में दंगा हुआ था मुलायम के शासन में। शुएब रजा क्या कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद
मोहिबुल्ला नदवी ने योगी सरकार से मांग की कि संभल के सीओ अनुज चौधरी को हटाया जाए और मनोज चौधरी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अब समस्या है कि अनुज चौधरी किसी तरह से कंट्रोल किए हुए हैं और इस दंगे को पूरा दंगा नहीं होने दिया। एक योजनाबद्ध तरीके से ये सब कराया जा रहा है और इससे आम लोगों को भड़काया जा रहा है, जबकि आम पब्लिक इसमें भड़कने वाली नहीं है। कानून व्यवस्था का पालन हो, शांति बनी रहे, इसलिए बयान दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।